नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस चौथे अध्याय में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। और हमारे इस प्यारे परिवार को एक बेहद और शुभ खूबसूरत आंकड़े पर लाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोगों में से हर किसी का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक जिम्मेदारी जैसा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप भीतर से बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो? रोज सुबह आप एक नए जोश के साथ उठते हो, नए सपने देखते हो, पर जैसे ही आप अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं या उनसे बात करते हैं तो आपका वो जोश धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो लोग बुरे नहीं हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, पर उनकी बातों में करियर, ग्रोथ या नए विचारों की जगह सिर्फ रोजमर्रा की वही पुरानी शिकायतें और बातें होती हैं। ऐसे में हम खुद को कोसने लगते हैं कि शायद हमारा ही फोकस खराब है। पर सच बताऊं दोस्तों, गलती ना आपकी है और ना ही उनकी। बात सिर्फ इतनी है कि आप जाने अनजाने में उन लोगों के बीच अपना सबसे कीमती समय बिता रहे हैं जो अभी लाइफ के उस मोड़ पर नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आचार्य चाणक्य ने दुनियादारी का एक बेहद गहरा नियम बताया है कि इंसान चाहे अंदर से कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसकी रणनीति और उसकी ऊंचाई ही इस बात से तैयार होती है कि वो उठता बैठता किसके साथ है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ एसोसिएशन। आचार्य चाणक्य ने इस नियम को समझाने के लिए अपनी नीति में किसी पर नाराजगी नहीं जताई, बल्कि उन्होंने प्रकृति यानी नेचर का एक बेहद ही सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने एक महान श्लोक लिखा है, संसारगतो दोषगुणा भवन्ति न जातु कस्तूरी काया सहना विकृतान दह क्रियते ही तेलम। आइए इसका गहरा मतलब जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमारे अंदर के गुण और दोष हमेशा हमारी संगत से ही आते हैं, यानी संसारगतो दोषगुणा भवन्ति। उन्होंने बताया कि अगर एक बिल्कुल साधारण सा तेल हो जिसमें बिल्कुल खुशबू ना हो, और हम एक दूसरा देखें तेल जो एक कीमती कस्तूरी हो। कस्तूरी एक मूल्यवान सुगंधित द्रव्य है। दोनों को थोड़ी देर के लिए हम पास रख दें तो बिना कुछ किए उस साधारण तेल में से भी कस्तूरी जैसी बेहद प्यारी सुगंध आने लगती है। तो दोस्तों, अगर हमारा दिमाग भी उस साधारण तेल की तरह ही ऑपरेट करे तो एकदम सेम चीज होगी। वो हर उस चीज की खुशबू या बदबू को सोख लेता है जो आसपास होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं जो लाइफ को लेकर सीरियस हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत की खुशबू आपको भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शांति को भंग करते हैं या जिनको अपने समय की कोई परवाह नहीं, तो धीरे धीरे आप अपनी चमक भी धुंधली करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त नहीं होने चाहिए या जिनसे हैं हम उनसे दूरी बना लें। हमें बस चाणक्य ने 2 नियम बताए हैं अगर हमें अपनी कंपनी को अच्छा रखना है। रूल नंबर 1 है द आर्ट ऑफ साइलेंट डिस्टेंस, यानी चुपचाप दूरी बनाना। अगर आपको लगता है कि कोई दोस्ती या कोई ग्रुप आपको आपके मुख्य लक्ष्य यानी आपके गोल से भटका रहा है, तो वहाँ कोई बहस मत कीजिए, उन्हें गलत मत बोलिए। बस बड़े ही आदर और तमीज के साथ थोड़ा सा बिजी होना शुरू कर दीजिए। अपने सपनों के लिए थोड़ा सा अनअवेलेबल बनना है, तो किसी का दिल बिना दुखाए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर चाणक्य ऐसा कहते हैं और ऐसा हमने पहले हिस्ट्री में देखा भी है, तो हमें भी इसे अप्लाई करना चाहिए। रूल नंबर 2 है कल्टिवेट अ ग्रोथ सर्कल, यानी सही सुगंध को चुनना। दोस्तों की संख्या बढ़ाने के पीछे मत भागिए। लाइफ में चाहे सिर्फ 1 या 2 ही इंसान ऐसे हों, पर ऐसे हों जो जब भी आपसे मिलें तो आपके अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, जो आपसे नए आइडियाज पर बातें करें, जो आपको तब भी संभाल लें जब आप हार मान चुके हों। ऐसे लोग आपकी लाइफ में चंदन की तरह काम करते हैं, सुगंध भी फैलाते हैं और एक अच्छी सी पॉजिटिविटी से आपको भर देते हैं। तो आज के एपिसोड से हमने सीखा है कि हमें अपनी संगत पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हम दोस्ती ना करें, पर इसीलिए क्योंकि हम अपनी एनर्जी को और अपने दिमाग को एकदम प्योर रख सकें। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये एक बेहद ही पाक और मूल्यवान जगह है। इसमें हर किसी को आकर कचरा बिखेरने की इजाजत मत दीजिए। दुनिया में सबसे बेहद तमीज से पेश आइए, सबकी दिल से इज्जत कीजिए, पर अपने पर्सनल सर्कल का दरवाजा सिर्फ उन लोगों के लिए खोलिए जो आपकी खामोशी को भी समझते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनता देखना चाहते हैं।
अगर आप भी सही दिशा में और सही और सच्चे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा ही और कंटेंट मेरे चैनल पर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चाणक्य नीति के इस बेहद आदर्श और नए चैप्टर में मेरे साथ यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका थैंक यू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।